तो दोस्तों हाल ही में ही कुछ खबरों में जानकारी दिया गया था कि इंडिया के जो AMCA मतलब 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट है उसके पहले प्रोटोटाइप के निर्माण का काम शुरू किया गया। जबकि दूसरी तरफ अगर चाइना के 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो चाइना अपने पहला 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को लगभग एक दशक पहले अपने एयरफोर्स में ऑपरेशनल कर चुका था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि बड़े मात्रा में इन एयरक्राफ्टों को ऑपरेशनलाइज होते हुए देखा जा रहा है, जिसका एक एग्जाम्पल तो हाल ही में ही J-20 और F-35 का एक एनकाउंटर भी था। तो दोस्तों चाइना जहां पे बड़े मात्रा में अपने बेड़े में एयरक्राफ्टों को शामिल कर रहा है तो वहीं पे भारत के AMCA प्रोजेक्ट क्या अब चाइना को एक भरपूर चैलेंज देने के लिए तैयार होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि एक तरफ जहां पे F-35 के रूप में साउथ चाइना सी और पैसिफिक में चाइना के J-20 को एक बड़ा चैलेंज मिल रहा है, तो वहीं पे क्या AMCA के रूप में इंडियन बॉर्डर में भी J-20 को और एक बड़ा चैलेंज मिलने जा रहा है। तो दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों J-20 एयरक्राफ्ट असल में चाइना के चैंगडू कॉर्पोरेशन की तरफ से निर्माण किया हुआ सिंगल सीटेड मल्टी रोल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, जिसे चाइनीज ग्रोइंग एयर पावर के सिंबल के रूप में भी देखा जाता है। इन एयरक्राफ्टों को माइटी ड्रैगन भी कहा जाता है और इस एयरक्राफ्ट को चाइना के द्वारा अपने देश में आयोजित कई सारे मिलिट्री पैरेड और मिलिट्री शो में सिंबल के रूप में दर्शाया भी गया। जबकि दोस्तों लास्ट ईयर ही चाइना की तरफ से खुलासा किया गया कि इन एयरक्राफ्टों के मास प्रोडक्शन शुरू हुआ। असल में ये मास प्रोडक्शन तभी चाइना की तरफ से करना संभव हुआ जब चाइना के द्वारा WS-10 के नाम से एक इंडिजीनियस इंजन के डेवलपमेंट करना संभव हो पाया। रिपोर्ट के मुताबिक WS-10 इंजनों के सहारे अब चाइना J-20 एयरक्राफ्टों के AL-31F टर्बोफैन इंजनों को रिप्लेस कर रहा है। जबकि चाइनीज मीडिया का यह भी कहना है कि चाइना इससे भी ताकतवर और सोफिस्टिकेटेड इंजन WS-15 का डेवलपमेंट कर रहा है, जो J-20 के WS-10C इंजनों को रिप्लेस करेगा। दोस्तों चाइना इससे पहले अपने लगभग सभी एयरक्राफ्टों के लिए रशियन ओरिजिन इंजनों का इस्तेमाल कर रहा था और चाइना फिलहाल इंजनों के मामले में सेल्फ रिलायंस नहीं हो पाया। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना जो WS-10 इंजनों के डेवलपमेंट का बात कह रहा है वो असल में कुछ और नहीं बल्कि AL-31 इंजनों के ही एक डेरिवेटिव वर्जन है, या फिर कहे तो चाइनीज कॉपी है। पर चाइना जो WS-15 इंजनों के डेवलपमेंट का बात कह रहा है उसमें अगर सफल होता है तो चाइना के लिए एक ब्रेक थ्रू होगा और एयरक्राफ्टों के मामले में सेल्फ रिलायंस होने के लिए चाइना का एक महत्वपूर्ण कदम भी होगा। दोस्तों चाइनीज मीडिया का कहना है कि WS-15 इंजन के सहारे जो J-20 एयरक्राफ्ट है इसके स्टेल्थ फीचर भी बढ़ेगा और साथ ही साथ एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस भी पहले के मुकाबले में बेहतर होगा। दोस्तों ये WS-15 इंजनों को लेकर चाइनीज मीडिया का यह भी कहना है कि ये चाइना द्वारा बनाया हुआ दूसरा इंजन है, जबकि WS-10 चाइना का पहला डोमेस्टिकली बिल्ड इंजन है। और रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 से चाइना इन इंजनों का इस्तेमाल J-10 J-20 एयरक्राफ्टों में कर रहा है। चाइनीज मीडिया का यह भी कहना है कि WS-15 इंजन असल में लो बाईपास रेशियो का एक हाई कैपेबल थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन है, जो कि 5th जनरेशन के हैवी ड्यूटी और मीडियम वेट एयरक्राफ्टों के लिए डेवलप किया गया है। वैसे तो चाइना पहले से ही J-20 एयरक्राफ्टों में WS-15 इंजनों के इस्तेमाल का इरादा रख रहा था, लेकिन एयरक्राफ्टों के इंजनों के टेस्ट फेलियर होने की वजह से फिलहाल WS-10C इंजनों से ही चाइना को काम चलाना पड़ रहा है। दोस्तों वैसे तो चाइना का दावा है कि चाइनीज बेड़े में करीबन 150 J-20 एयरक्राफ्ट है, लेकिन एक्सपर्टों का मानना है कि ये संख्या करीब करीब 50 एयरक्राफ्टों का है, जिसमें चाइना WS-10C इंजनों का ही इस्तेमाल कर रहा है और एयरक्राफ्टों के जो भविष्य के वेरिएंट होगा या फिर जो एयरक्राफ्ट आने वाले समय में प्रोड्यूस किया जाएगा उसमें चाइना WS-15 इंजन का इस्तेमाल करेगा। दोस्तों J-20 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के साथ साथ जहां पे चाइना का कहना है कि वो अमेरिकी एयरफोर्स और अपने एयरफोर्स के बीच के जो गैप है उसे एक तरीके से फिल कर चुका है, लेकिन वहीं पे अगर इंजनों के मामले को देखा जाए तो रियलिटी में ये गैप फिल करना अब तक चाइना के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। पर चाइनीज मीडिया की तरफ से बढ़ चढ़ के बयान देते हुए बताया जा रहा है कि WS-10C इंजनों में भी थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटी है, जिसके सहारे चाइनीज एयरक्राफ्ट लगभग F-22 के बराबर का आ चुका है। पर दोस्तों ये WS-10C इंजन कोई 5th जनरेशन के इंजन नहीं है और ना ही इसके पास अपने हीट सिग्नेचर को छुपाने का कैपेबिलिटी है। ऐसे में इन इंजनों के सहारे J-20 एयरक्राफ्ट प्रॉपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं होता। दोस्तों खाली इतना नहीं बल्कि चाइना अपने J-20 एयरक्राफ्टों को तो अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्टों के साथ भी कंपेयर करता है। रिपोर्ट के मुताबिक जहां पे अमेरिका अब तक 750 से भी अधिक F-35 एयरक्राफ्टों का निर्माण कर चुका है और अपने बेड़े के लिए करीबन 2000 से भी अधिक ऐसे एयरक्राफ्टों का प्लान बना रहा है, तो वहीं पे ना टेक्नोलॉजी वाइज और ना ही संख्या मूलक रूप में चाइना अब तक F-35 का काउंटर करने के बराबर में आया है। दूसरी तरफ इसके अलावा चाइना J-20 एयरक्राफ्टों को भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल करना चाहता है और पिछले साल जब भारत और चाइना के बीच में टेंशन बढ़ा था तब भी रिपोर्ट में बताया गया था कि चाइना की तरफ से अपने J-20 एयरक्राफ्टों को हिमालयन बॉर्डर रीजन में डिप्लॉय किया गया। पर दोस्तों अमेरिका के साथ नहीं लेकिन भारत के साथ चाइना को इन एयरक्राफ्टों के मामले में सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी है, लेकिन माना जा रहा है कि ये बढ़ोतरी और ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा क्योंकि भारत भी अपने नेक्स्ट जनरेशन के स्टेल्थ एयरक्राफ्टों के ऊपर काम शुरू कर चुका है। भारत के इस एयरक्राफ्ट को एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या फिर AMCA के नाम से जाना जाता है। हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड
डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ट्विटर में जो जानकारी दिया गया है उसके तहत माना जा रहा है कि शायद DRDO AMCA एयरक्राफ्ट के फर्स्ट प्रोटोटाइप के स्टील कटिंग सेरेमनी को आयोजित कर चुका है, मतलब फर्स्ट प्रोटोटाइप के निर्माण का काम शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ रिपोर्ट अब ये किया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट के जो फर्स्ट फ्लाइट है वो साल 2024-25 तक हो सकता है और एयरक्राफ्ट को मास प्रोडक्शन में साल 2030 तक लाया जा सकता है। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑलरेडी इन एयरक्राफ्ट को खरीदने का एक कमिटमेंट किया गया है, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स कम से कम 40 AMCA Mark 1 एयरक्राफ्ट और 100 AMCA Mark 2 एयरक्राफ्ट खरीदेगा। इनमें अनमैन वेरिएंट भी हो सकता है। दोस्तों J-20 जैसे एयरक्राफ्टों के जैसे AMCA एयरक्राफ्टों में भी कई तरीके के ऐसे फीचर्स होने का बात कहा जा रहा है जो J-20 को आसानी से काउंटर भी कर सके, इवन आवश्यकता पड़ने पे हवा में मात भी दे सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि J-20 के जैसे ही इन एयरक्राफ्टों में भी सुपर क्रूजर कैपेबिलिटी भी होगा। और दोस्तों खाली इतना नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि J-20 जैसे चाइना का प्राइड है वैसे ही AMCA भी इंडिया का प्राइड बनने जा रहा है। और साथ ही साथ ये जो एयरक्राफ्ट है ये इंडिया को एक ऐसे एक्सक्लूसिव क्लब में जोड़ेगा जिनमें फिलहाल अब तक 3 ही देश शामिल है, मतलब 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को सफलतापूर्वक निर्माण करने का दल, जिनमें अमेरिका सबसे प्रमुख है जिसके पास F-35 F-22 जैसे एयरक्राफ्ट है, और उसके बाद रशिया जिसके पास सुखोई Su-57 जैसे एयरक्राफ्ट है, और उसके बाद चाइना थर्ड ऐसे कंट्री है जिसके पास J-20 एयरक्राफ्ट है, और इसमें इंडिया चौथा ऐसा देश बनने जा रहा है जिसके पास AMCA के नाम से ऐसे 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट होगा। हालांकि अब तक AMCA एयरक्राफ्टों को कैसे इंडिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा और किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में इसे शामिल किया जाएगा इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के मुताबिक AMCA एयरक्राफ्टों के टोटल 2 वेरिएंट होगा, जिनमें स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ वेरिएंट है, और इन एयरक्राफ्टों को 2 स्टेज में प्रोड्यूस किया जाएगा, जिनमें AMCA Mark 1 जो कि अमेरिकी इंपोर्टेड GE-414 इंजनों से लैस होगा, जबकि AMCA Mark 2 जो कि नया जनरेशन के इंडिजीनियस इंजनों से लैस होगा। ऐसे 2 एयरक्राफ्ट होगा। इवन दोस्तों Mark 2 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों को लेकर भी रिपोर्ट आ चुका है कि ये 125 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन हो सकता है जो भारत और फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन जॉइंट वेंचर में बना सकता है। जबकि कुछ अन्य रिपोर्टों में एक्सपर्टों का यह भी दावा है कि जो एयरक्राफ्ट है मतलब AMCA ये शायद अमेरिकी F-35 एयरक्राफ्टों के तर्ज पे एक फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया जाएगा। और दोस्तों अगर ये सही बात है तो ये एक तरीके से इंश्योर करता है कि अमेरिका और भारत के बीच में फिलहाल इस मामले में कितना अधिक कोऑपरेशन है। जबकि दूसरी तरफ अगर ये सही है तो ये इंडियन एयरफोर्स की ताकत को और मजबूत करेगा और साथ ही साथ चाइना के लिए और बड़ा चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि एविएशन सेक्टर में फिलहाल 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के मामले में अमेरिका को जितना नॉलेज है शायद उतना नॉलेज किसी और के पास होगा। और दूसरी तरफ अमेरिका जिस तरीके से चाइना सेंट्रिक हथियारों का निर्माण कर रहा है उससे अगर भारत और अमेरिका के बीच में ऐसे एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेकर कोई एकत्रित रूप में काम चलता है तो ऑब्वियसली इन एयरक्राफ्टों के पास सबसे अधिक चाइनीज एयरक्राफ्टों के खिलाफ ही ताकत होगा। दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये एक सिंगल सीटेड ऑल वेदर स्विंग रोल स्टेल्थ जेट एयरक्राफ्ट होगा जो 2 टर्बोफैन इंजनों से लैस होगा। इस एयरक्राफ्ट के पास कई तरीके के ऑपरेशनल कैपेबिलिटी होगा, जिनमें एयर सुपीरियोरिटी, ग्राउंड स्ट्राइक, एनिमी एयर डिफेंस को सप्रेस करने से शुरू करके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी होगा। जबकि रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि चाइना सिंगल सीटेड J-20 के बाद अब ट्विन सीटेड J-20 के ऊपर भी काम कर रहा है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक AMCA एयरक्राफ्टों के Mark 2 वेरिएंट में जो इंडिजीनियस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा उसमें सुपर क्रूजर कैपेबिलिटी होगा, जो एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के साथ साथ एयरक्राफ्टों के रडार क्रॉस सेक्शन मतलब रडार सिग्नेचर को भी घटाएगा। जबकि दोस्तों बताया जा रहा है कि चाइनीज एयरक्राफ्ट J-20 में ऐसा कोई फीचर नहीं है जिस तरीके के फीचर भारत के AMCA में नहीं होगा। जबकि चाइना के ये जो J-20 एयरक्राफ्ट है ये लगभग 1 दशक पुराना है। ऐसे में भारत के एयरक्राफ्टों में आधुनिक से आधुनिकतम इक्विपमेंट और नया जनरेशन के पूरा करंट इक्विपमेंट होगा। दोस्तों 20 टन कैटेगरी के जो AMCA एयरक्राफ्ट है ये अपने इंटरनल वेपन बे में करीबन 1.5 टन के हथियारों को कैरी कर सकता है, जो स्टेल्थ फीचर के ऊपर कोई असर नहीं डालेगा। मतलब जो इसके स्टेल्थ वेरिएंट है वो 1.5 टन के हथियारों को कैरी कर सकेगा। जबकि नॉन स्टेल्थ मोड में एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स में भी ये कई तरीके के हथियारों को कैरी कर सकेगा और साथ ही साथ एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स और टारगेटिंग पॉट्स से लेकर अलग अलग तरीके के पॉट्स को भी ये कैरी कर सकेगा। दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों में इंडिजीनियसली डेवलप्ड तेजस एयरक्राफ्टों के जैसे मिसाइलों के इस्तेमाल का इरादा रखा जा रहा है, लेकिन ये संख्या मूलक रूप में काफी अधिक होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों में पाइथन मिसाइल से शुरू करके अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, वेमफेल R-77, R-73 एयर टू एयर मिसाइल से शुरू करके KH-59ME टीवी गाइडेड स्टैंड ऑफ मिसाइल, KH-59MK लेजर गाइडेड स्टैंड ऑफ मिसाइल जैसे हथियार रहेगा। जबकि बताया यह भी जा रहा है कि फ्रेंच हैमर जैसे हथियार भी इसमें इस्तेमाल होगा। जबकि कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि फ्यूचरिस्टिक हथियार जैसे कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है। AMCA के जो एवियोनिक सूट है उसमें मॉडर्न रैडर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज भी है, जो कि लगभग 6 जनरेशन के एयरक्राफ्टों के बराबर का कैपेबल होगा। एयरक्राफ्टों को ऐसे डिजाइन किया जा रहा है कि इसके रैडर क्रॉस सेक्शन निम्न से निम्नतर होगा और बताया जा रहा है कि शायद ये सबसे लो
लो रडार क्रॉस सेक्शन वाले एयरक्राफ्ट हो। इसके अलावा इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी और अपग्रेडेड कॉकपिट विद मल्टी फीचर टच स्क्रीन वाइड डिस्प्ले होगा। और इस तरीके के इक्विपमेंटों के साथ ऑब्वियसली AMCA एयरक्राफ्ट चाइनीज J-20 के मुकाबले में अधिक ताकतवर होगा। जबकि AMCA एयरक्राफ्टों में भी थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजनों के इस्तेमाल का बात कहा जा रहा है, जो फिलहाल J-20 में नहीं है, लेकिन J-20 एयरक्राफ्टों में शायद WS-15 इंजनों के इस्तेमाल से ये थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटी आ जाए। और दोस्तों इस वजह से माना जा रहा है कि साउथ चाइना सी और चाइना के दूसरे बॉर्डर में जहां पे F-35 चाइना के J-20 के लिए एक बड़ा थ्रेट है, तो वहीं पे उससे भी बड़ा थ्रेट अब चाइना के लिए इंडियन बॉर्डर में मतलब हिमालयन बॉर्डर में तैयार होने जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।